भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। जो हमको गाली देगा उसका हम विरोध कर रहे हैं। ठाकुर को गाली देना कितना महंगा पड़ता है आने वाले समय में पता चलेगा। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जो बोल गए, अब उसको आप चलाते रहिए, हो गया। अब एक ही सवाल को आज जो है खुद ललन सिंह जो है मनोज झा के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि आपने उस बयान को समझ नहीं पाए, आपने उस कविता को समझ नहीं पाया। ठीक, आप महागठबंधन में है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो कौन क्या बोल रहे हैं हम नहीं उसको सुन नहीं रहे, हम देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे। जिस पार्टी में चेतन आनंद हैं उसी पार्टी का आपने एक तरह से मनोज झा का विरोध किया है, तो इसको लेकर नहीं लग रहा है कि आगे चेतन आनंद अरे जो हमको गाली देगा उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के विरोध में हैं, हम किसी जाति के विरोध में नहीं। जो हमको गाली देगा, जो समाज को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठ के गाली देगा उसको बोले। जो अपने आप को ठाकुर मानते हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर के समाज हो या बाकी समाज हो, उस समाज में जाके जवाब इनको देना पड़ेगा कि ठाकुर को गाली देना कितना महंगा पड़ता है आने वाले समय में पता चलेगा। मनोज झा के लिए कोई सलाह? मनोज झा को हर हाल में माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में मनोज झा है क्या? मनोज झा को ब्राह्मण समाज भी नोटिस नहीं लेता है। वो किसी अपने कर्म के दम पे वहां राज्यसभा नहीं पहुंचे हैं। कौन सा कुकर्म के दम पे राज्यसभा पहुंचे हैं ये जग जाहिर है। और पुनः वो कुछ न कुछ कुकर्म करने में लगे हैं कि पुनः उनका राज्यसभा का टेन्योर खत्म होने वाला है, तो साजिश में लगे कि किसी तरह फिर से हमको राज्यसभा भेज दे। तो मुझे लगता है कि लालू परिवार उनका इस्तेमाल करके और उनको फेंकेगा और कोई फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। और ब्राह्मण समाज भी उनको नोटिस में नहीं लेता है। वो ब्राह्मण समाज के कोई नेता नहीं है। ब्राह्मणों के लिए भी तो नुकसानदेह बयान देते थे। जिस समय 10% आरक्षण मिला था उस समय भी विरोध कर रहे थे। तो ये उनका सारा कुकृत जो है ना, पूरा जनता, पूरी बिहार के लोग देख रही है और आने वाले समय में हर चीज का हिसाब दिया जाएगा। आरजेडी के सांसद के बयान को गलत ढंग से, उनकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो
पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी है।